गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। अगर आज की साखी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की साखी। साध संगत जी, मान्या ने अपनी भाभी से बहुत गलत तरीके से बात की। तो मान्या की माँ गायत्री जी ने अपनी बेटी मान्या को समझाते हुए कहा कि बेटा, ये क्या तरीका है अपनी भाभी से बात करने का। माना कि तुम्हारी भाभी उम्र में तुमसे छोटी हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपनी भाभी को कुछ भी बोल दोगी। मान्या का जवाब था कि माँ, अब ऐसा भी मैंने भाभी को क्या बोल दिया। मेरा मन कटहल की सब्जी खाने का था, इसलिए मैंने भाभी को कटहल बनाने के लिए बोल दिया था और वो ना नुकर करने लगी। दूसरी तरफ गायत्री जी की ननद मालिनी जी अपने मायके के दरवाजे की डोर बेल बजाने ही वाली थी कि उन्होंने अपनी भाभी गायत्री जी की आवाज़ सुन ली। गायत्री जी ने अपनी बेटी मान्या को समझाते हुए कहा कि शुक्र मनाओ, तुम्हारी भाभी ने ना नुकर ही किया है, तुम्हें मुंह पर मना नहीं किया। अगर वो चाहती तो वो तुम्हें मना भी कर सकती थी, क्योंकि वो इस घर की बहू है। और अगर तुझे कटहल की सब्जी खानी थी तो तुझे उसको पहले बोलना चाहिए था। अब जब सारा खाना बन गया है, उसके बाद अगर तू बोलेगी तो वो कैसे तेरे लिए अलग से खाना बनाएगी। तू जानती है कि तेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है, वो उनके लिए अलग से खाना बनाती है, हमारे लिए अलग खाना बनाती है और अपने बच्चे के लिए अलग से कुछ हल्का फुल्का बनाती है, क्योंकि उसके बच्चे ने अभी खाना सीखा है। वो बेचारी अकेली क्या क्या करेगी। और इन सब के बाद भी क्या तेरी भाभी तेरा इस तरह से बुरा व्यवहार बर्दाश्त करेगी। आगे से अपनी भाभी को कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोच लेना। तुम्हारी माँ तो आज है कल नहीं, कोई भरोसा नहीं, लेकिन मेरे जाने के बाद तेरी इस भाभी से ही तेरा मायका रोशन रहने वाला है। ये बात तू कभी मत भूलना, इस बात को हमेशा याद रखना। जैसे ही गायत्री जी और उनकी बेटी मान्या के बीच में बात खत्म हुई कि तभी गायत्री जी की ननद मालिनी जी ने डोरबेल बजाई। मालिनी जी ने अपने मायके में आते ही माहौल को एकदम सामान्य रखा। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद सभी ने साथ में खाना खाया और सोने के लिए चले गए। लेकिन गायत्री जी की ननद मालिनी जी की आंखों में नींद नहीं थी। हालांकि सफ़र की वजह से थकावट ज़रूर थी, लेकिन उनकी आंखों से नींद जा चुकी थी, क्योंकि उनके कानों में अपनी भाभी के कहे हुए शब्द बार बार गूंज रहे थे कि मैं तो आज हूँ कल नहीं हूँ, कोई भरोसा नहीं, लेकिन मेरे जाने के बाद तेरी इसी भाभी से ही तेरा मायका रोशन रहने वाला है। ये बात तू कभी मत भूलना। मालिनी जी सोचने लगी कि मेरी भाभी ने सही तो कहा है, जब तक माँ है तब तक मायका रोशन होता है। लेकिन अगर माता पिता के जाने के बाद भी अगर कोई बेटी अपना मायका रोशन रखना चाहती है तो उसे अपनी भाभी से प्यार बनाकर रखना पड़ता है। उन्हें प्रेम और सम्मान दो। अगर उन्हें उचित सम्मान और प्यार नहीं दिया गया तो कल को वो भी तुम्हें प्यार और सम्मान नहीं दे पाएंगी, क्योंकि नफ़रत के जो बीज पहले ही बोए जा चुके हैं, समय के साथ वो बीज एक वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। इससे तो अच्छा ये होता है कि नफ़रत के बीजों को फूटने से पहले ही उखाड़ दिया जाए। मालिनी जी ने सोचा कि काश मेरी माँ ने भी यही किया होता तो आज मेरी भाभी मेरा इतना सामान्य स्वागत नहीं करती। आज मैं मेरे मायके में पूरे 5 साल के बाद आई हूँ, लेकिन फिर भी मेरी भाभी ने मेरे स्वागत में कुछ भी अलग से नहीं किया। अगर मेरी माँ ने मुझे भी मेरी भाभी के साथ प्यार रखना सिखाया होता तो मैं भी मेरे मायके में हर साल आती और मुझे खूब लाड़ प्यार मिलता। लेकिन मेरी गलतियों और उन गलतियों के बाद भी माँ के द्वारा
मुझे सही गलत की पहचान ना कराना, आज ये इसी का ही नतीजा है। मालिनी जी सोचने लगी कि उनकी भाभी गायत्री जी बिल्कुल सही कर रही हैं, जो सही समय पर अपनी बेटी मान्या को सही गलत का पाठ पढ़ा रही हैं। मालिनी जी ने सोचा कि काश माँ ने भी मुझे मेरी हर गलती पर डांटा होता तो मेरी भाभी का व्यवहार मेरे प्रति यूँ रूखा ना होता। मालिनी जी अतीत की यादों में खो गई। वो सोचने लगी कि मेरी भाभी गायत्री भी अपनी बहू की तरह ही यूं ही दिन रात मेहनत करती थी, लेकिन मुझे उनकी मेहनत में कमियां निकालने की आदत थी। मेरी भाभी मुझसे अच्छे से अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन फिर भी मैं उन्हें उल्टा सीधा सुना देती थी। कभी कहती थी ये बनाओ, कभी कहती थी वो बनाओ। कभी कभी मैं अपनी भाभी से कहती थी कि तुम्हें ये काम भी करना नहीं आता, तो कभी जानबूझकर उल्टे सीधे काम करना जिससे मेरी भाभी परेशान हो जाए। मालिनी जी ने सोचा कि मैंने तो कभी अपनी भाभी के दिल में झांक कर देखा ही नहीं, कभी उनसे प्रेम भरी बातें तो की ही नहीं। वो अपने ससुराल में खुश है या नहीं, ये जानने की कोशिश भी मैंने कभी नहीं की। वो बेचारी भी काम करते करते थक जाती होंगी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। कभी उन्हें भी सर दर्द हुआ होगा, कभी उन्हें भी तेल मालिश की ज़रूरत होगी, लेकिन मैंने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की। बल्कि सर दर्द से परेशान भाभी को भी अपना मनपसंद खाना बनाने के लिए मैं बोल देती थी। मैं ये समझती थी कि मानो मेरी भाभी इंसान नहीं, कोई मशीन हो जिसकी कोई भावनाएं हैं ही नहीं। मालिनी जी ने सोचा, लेकिन जितनी गलती मेरी थी उतनी ही गलती मेरी माँ की भी थी। मेरी माँ तो खुद एक बहू थी, वो भी एक स्त्री थी, लेकिन फिर भी वो कभी अपने बहू के मन को क्यों नहीं समझ पाई। मेरी माँ ने मुझे कभी मेरे गलत व्यवहार के लिए रोका क्यों नहीं, बल्कि मेरी माँ तो मुझे ही बढ़ावा देते हुए मेरी भाभी गायत्री को दो बातें सुना दिया करती थी। गलत होने पर भी मेरी माँ हमेशा मेरा साथ देते हुए मेरी भाभी की बात को काट दिया करती थी। आज मालिनी जी को अपनी सारी गलतियाँ याद आ रही थी। फिर मालिनी जी ने सोचा, लेकिन मेरी भाभी गायत्री तो अपनी बेटी को अच्छी सीख दे रही हैं, लेकिन उनकी एक सीख ने आज मेरी भी आँखें खोल दी। मैं जानती हूँ कि नफ़रत के जो बीज मैंने बोए थे वो एक वृक्ष का रूप ले चुके हैं। उस वृक्ष को काटने में समय लगेगा, लेकिन अगर अब भी मैं कोशिश करूँ तो शायद मैं उस वृक्ष को काट सकती हूँ, और शायद मैं भी अपनी भाभी गायत्री की प्यारी ननद बन सकती हूँ। बस इसी संकल्प के साथ शांत मन में ईश्वर का नाम लेकर मालिनी जी सो गई। अगले दिन सुबह नहा धोकर जब मालिनी जी बाहर आई तो नाश्ते की मेज पर पोहा और उपमा लगे हुए थे। गायत्री जी ने अपनी ननद मालिनी जी से कहा कि दीदी, मेरी बहू ने नाश्ते में आज पोहा बनाया है, क्या आप ये खा लोगे? गायत्री जी ने रूखा सा प्रश्न किया, क्योंकि उन्हें पता था कि हर बार की तरह उनकी ननद मालिनी कोई ना कोई नखरा करके बना बनाया नाश्ता खाने से इनकार कर देगी और किसी नई चीज़ की फरमाइश ज़रूर करेगी। लेकिन आज ऐसा होने वाला नहीं था। मालिनी जी का अपनी भाभी के लिए जवाब था, हाँ भाभी, मैं बिल्कुल ये पोहा खा लूँगी। वैसे भी भैया की तबीयत ठीक नहीं और मान्या भी घर पर आई हुई है और मैं भी अभी आई हूँ, तो ऐसे में आप पर और बहू पर काम का बोझ तो बढ़ ही गया होगा, इसीलिए आप लोगों ने जो भी बनाया है वो मैं खा लूँगी। मालिनी जी के मुंह से ये शब्द सुनकर गायत्री जी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई थी, क्योंकि गायत्री जी को इस जवाब की तो उम्मीद ही नहीं थी। खैर, ये तो केवल एक शुरुआत थी। मालिनी जी ने अपने मन में सोचा, अभी तो मुझे बहुत से बदलाव करने हैं। बस इसी विचार के साथ मालिनी जी ने नाश्ते वाले जूठे बर्तन रसोई में रखे और गायत्री जी की बहू के साथ काम करने लग गई, जिसे देखकर गायत्री जी भी हैरान थी और वो खुश भी थी, क्योंकि बड़ों को देखकर ही तो छोटे सीखते हैं। और मालिनी जी को देखकर ही मान्या भी रसोई में आ गई
और वो काम में मदद करने लगी। घंटों का काम मिनटों में ख़त्म हो गया और साथ ही साथ बातचीत भी हो गई। मालिनी जी ने मन ही मन में सोचा कि सच में मेरी भाभी गायत्री ने सच ही तो कहा है, भाभीयों से ही मायका रोशन होता है। साथ संगत जी, आपको आज की ये साखी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।